बनारस में चुनाव से पहले जिस तरह से मोदी के मंत्री और मोदी के चैनल के एंकर को भगाया गया, उससे ये तो साफ हो गया है कि बहुत बड़ा खेला बनारस में भी होने वाला है। बनारस के छात्रों ने खूंटा उखाड़ दिया, खूंटा ऐसे एंकर और मंत्री का। जो एंकर एसी कमरे में बैठकर धारा प्रवाह जहर उगलते हैं, वो अब थूक तक नहीं उगल पा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने छात्र आ गए और जब छात्रों ने हुजूम शुरू किया, हो हल्ला शुरू किया, तो बेचारे के सामने भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। मोदी के मंत्री और गोदी एंकर को यह लगा था कि बनारस हम जाएंगे, बनारस में कार्यक्रम करके चले आएंगे, यहां कुछ नहीं होगा, ये तो मोदी जी का गढ़ है, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। लेकिन यहां बेरोजगार छात्रों ने तो रेला कर दिया, रेला। बेरोजगार छात्रों ने रोजगार देने के फिसड्डी प्रधानमंत्री के पकौड़ा बात को तल कर रख दिया। जरा वीडियो देखकर आप अंदाजा लगाइए कि वहां का माहौल उस वक्त क्या था। गोदी एंकर को लगा होगा कि जब बनारस पहुंचेंगे तो यहां मंदिर की बात करेंगे, घाट की बात करेंगे, कॉरिडोर की बात करेंगे और भी चीजें करेंगे। लेकिन वो भूल गए थे कि यहां कम से कम 1 लाख से ऊपर ऐसे छात्र हैं जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं। बीएचयू में ही 15,000 छात्र हैं और बीएचयू के साथ साथ कई ऐसे पीठ हैं जहां रोजगार तलाश रहे हैं बच्चे। लेकिन उन्हें रोजगार के नाम पर क्या मिल रहा है, यह आप जानते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो गोदी एंकर साहब चुप हो गए और चुपचाप नजर बचाकर सबके सामने से भाग गए। तो इससे यह समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वविद्यालयों को बेरोजगारों के कारखाने में तब्दील कर दिया है, तभी तो वहां से रोजगार नहीं, अच्छे छात्र नहीं, बल्कि बेरोजगार युवा निकल रहे हैं। आप समझिए कि वहां का आलम क्या था। पुलिस भी थी, बीजेपी के लठैत भी थे, फिर भी बीजेपी के मंत्री और गोदी एंकर को वहां से भागना पड़ा कार्यक्रम छोड़कर, क्योंकि वहां छात्र नारा लगा रहे थे, नारा। और नारा था, बेरोजगारी से बेहाल है, देवगन भाजपा का दलाल है। जिस तरह से छात्रों ने बोलना शुरू किया, इसे सीधे सीधे प्रधानमंत्री से जोड़कर आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के आभा मंडल को युवाओं ने तहस नहस कर दिया। बीजेपी जिस तरह सोच रही है कि 5 किलो राशन की पोटली फेंक कर और कुछ पैसे किसानों के खाते में देकर हम वोट ले लेंगे, तो अब ऐसा दिख नहीं रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री खुद दिल्ली के सुख चैन को छोड़कर इस वक्त पूर्वांचल के दौरे पर लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हम चुनाव को जीत जाए, और उत्तर प्रदेश जीत गए तो उसके बाद तो लोकसभा का रास्ता साफ ही हो जाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं किस तरह से किसानों, नौजवानों और मुसलमानों की भयानक नाराजगी है, और यह नाराजगी बीजेपी की नैया डुबाने के लिए बहुत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, वोट के लिए चादर फैला रहे हैं। अब जनता इस चादर में कुछ डालेगी या फिर अपनी उम्मीदों के साथ हुए छल का हिसाब करेगी, यह वक्त बताएगा। आप भी समझते हैं कि सियासत संभावनाओं का खेल है, यह सच है, लेकिन संभावनाओं की दिशा नागरिक तय करता है, और जो नागरिक को भीड़ समझने की भूल कर बैठता है, उसको नागरिक जवाब भी दे देते हैं। जनता का यही रंग है, राजनीति की दिशा तय कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।